अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से लॉन्ग आता है। मैक्सवेल इक्वेशन पिछले साल आ चुकी है। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का नाम है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 5वां चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने साथ जो चीज़ लिखवाई जा रही है अपने पास उसी तरह के नोट्स आपने बनाने हैं, इसमें चेंजिंग नहीं करनी। देखिए बच्चे, करंट के ना सोर्सेज ऑफ करंट, करंट के दो सोर्स होते हैं बच्चे। एक होता है डीसी और एक सोर्स है कौन सा, एसी। एक है डायरेक्ट करंट, एक है अल्टरनेटिंग करंट। सादी सी बात, ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना क्या कहलाएगा? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट अपनी डायरेक्शन चेंज, कोई भी आपने जिंदगी सारी सेल इस्तेमाल किए हैं, बैटरीज इस्तेमाल की हैं, वो डायरेक्ट करंट पे चलती हैं। वो अपना फ्लो ऑफ करंट चेंज, या वो अपना, आप ये कह सकते हैं करंट को जो जिस पाथ पे करंट फ्लो करता है वो टिल एंड उसी पाथ पे फ्लो कर रहा होता है, वो वहां पे तब्दीली नहीं आती। इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन। ठीक है जी, लिखिएगा। इट्स सोर्स इज बैटरी सेल, इसका सोर्स है, और बैटरी भी इसका सोर्स है। ठीक है। फिर तीसरी बात लिखिएगा, इट्स इट्स सिंबल इज, इसका सिंबल बना लें सर, इट्स सिंबल इज दिस। ठीक हो गया। चौथी बात, वोल्टेज रिमेन सेम सर। मैंने एक सेल लगाया और उससे मैंने कोई वर्क लिया। मैंने मिसाल के तौर पे, आप छोटे थे, आपने देखा कि आप सेल से वो गाड़ियां मतलब आप चलाया करते थे। फॉर एग्जांपल रिमोट कंट्रोल गाड़ी है, तो उसने वोल्टेज चेंज नहीं करता सेल, टिल एंड जिस डायरेक्शन में उसका करंट फ्लो हो रहा है उसी में रहेगा, और उसका सोर्स भी सेम रहेगा, उसकी वोल्टेज भी सेम रहेगी। वोल्टेज बढ़ेगी घटेगी। आप अपनी बिजली देखें ना, इसकी वोल्टेज कम ज्यादा होती रहती है, आपके घरों में आप देखते हैं। लेकिन डायरेक्ट सोर्स की कभी भी, डायरेक्ट करंट की कभी भी वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होती। और पोलैरिटी रिमेन सेम। पोलैरिटी, 5वां पॉइंट इसका बना लें, रिमेन सेम। सर पोलैरिटी क्या होता है? आप याद है, आप अपने अभी भी ऐसा करते होंगे, आप अपना रिमोट उठाएं टीवी का, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव वाली साइड पे लगा लें और पॉजिटिव नेगेटिव वाली साइड पे, तो आपका घड़ी या आपकी घड़ी भी नहीं चलती, आपका रिमोट भी नहीं चलता। कि पोलैरिटी अगर आप चेंज करेंगे तो फिर भी आपका डायरेक्ट फोर्स, डायरेक्ट करंट जो है वो वर्क नहीं करेगा। पोलैरिटी चेंज, पोलैरिटी से पोल्स, नेगेटिव चार्ज आपने नेगेटिव पोल पे नेगेटिव भी लगाना है, पॉजिटिव पोल पे पॉजिटिव भी लगाना है। पोलैरिटी चेंज करेंगे वो वर्क ही नहीं करेगा। तो 5 पॉइंट अपने पास डायरेक्ट करंट के याद रखें। क्या? एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, इसका सोर्स सेल या बैटरी होती है, इसका सिंबल बताएं, वोल्टेज हमेशा सेम रहती है और इसकी पोलैरिटी भी सेम। समझ आ गई बात की? ऐसी अल्टरनेटिंग, जो हमारा मेन चीज है वो अल्टरनेटिव करंट है। ठीक है, वो क्या है? इट्स द फ्लो ऑफ करंट, इट इज द फ्लो ऑफ करंट डेट periodically changes its direction। periodically का लफ्ज लिखना है, मतलब कुछ टाइम के बाद, कुछ पीरियड्स के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ करंट दैट periodically चेंज इट्स डायरेक्शन, या अपनी डायरेक्शन को तब्दील करता है, कभी पॉजिटिव ऑफ साइकिल, कभी नेगेटिव ऑफ साइकिल। ठीक है, कभी क्रॉस बना रहा होता है, कभी ट्रफ बना रहा होता है, कभी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, कभी इसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। बताते हैं आगे चल के। इट इज द फ्लो ऑफ करंट दैट periodically चेंज इट्स डायरेक्शन। अब इसी को उलट चलूंगा। इसका सोर्स क्या है? इट्स सोर्स इज एसी जनरेटर। इसका सोर्स बच्चे क्या होगा? एसी जनरेटर। इट्स सिंबल इज, इसका सिंबल क्या है बच्चे? आपने ये अलमदा वाला सिंबल बना लें। ठीक हो गया। ये किसका सिंबल है? ये आपके आसानी के लिए होता है, तो ऐसे नहीं, बस आप अलमदा थोड़ा सा लंबी कश वाला बना दें।
ठीक हो गया, बेसिकली ये सिंबल है। ठीक है, फिर इसके बाद वोल्टेज आपकी यहाँ पे सेम नहीं रहती, वोल्टेज रिमेन सेम, इसको क्या लिखें, वोल्टेज डजंट रिमेन सेम, वोल्टेज सेम नहीं रहेगी, वोल्टेज डजंट रिमेन सेम। पांचवी बात, पोलैरिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एसी की थी, इसकी पोलैरिटी भी कांस्टेंट नहीं रहती, पोलैरिटी डजंट रिमेन कांस्टेंट, डजंट रिमेन, पोलैरिटी कांस्टेंट भी नहीं रहती बच्चे, पोलैरिटी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती, पोल्स चेंज होते रहते हैं, पॉजिटिव कभी नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल कभी पॉजिटिव बन जाता है, वो कैसे बनता है आइए आपको बताते हैं। ये डिफरेंस आपने इसी तरह तैयार करना है, ये अपने पास नोट्स की शक्ल में आपने इसको बनाना है। इसके बाद चूंकि हमारा टॉपिक डीसी से एसी से रिलेटेड है तो हम डीसी को इतना ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अब हम जरा एसी पे आते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पे। मेरी बात पे बच्चे गौर कीजिएगा, ये आपके पास सोर्स है, मिसाल के तौर पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पे बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा सेंस ऑफ डायग्राम नहीं है, जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा अफोर्ड करेंगे। ठीक है, ये आपके पास एसी सोर्स है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट का फ्लो हुआ, करंट कहां से फ्लो करेगा, करंट किस तरह फ्लो करता है बच्चे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे ही है करंट का फ्लो, ये है। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे बच्चे बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये बल्ब है, मेरी बात पे गौर करें। अब इसका करंट इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सादे से लफ्जों में डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, यहां पे इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पे इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, यहां पे इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सुनिएगा, ये आपके पास इसकी वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ पे ये नेगेटिव कर लें, ये आप यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर लें। ठीक हो गया, ये डायग्राम बना लें आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ क्या करता है। मेरी बात पे गौर करें, जब आपके पास टाइम था 0, फिर इसके बाद ये अपनी पीक पे चला गया, यहां पे आपके पास कितने डिग्री आ जाता है, 90। इस लाइन पे आपके पास कितना है, यहां पे आपके पास कितना आ जाता है, और ये आपके पास कितना हो जाता है। समझ आ रही बात की, दैट मीन्स कि यहां पे 2 ऑफ साइकिल्स हैं। कितनी ऑफ साइकिल्स हैं, ये सारी 180 तक पॉजिटिव है, ये सारी 360 तक नेगेटिव ऑफ साइकिल है, ये सारी, ये क्या है बच्चे, नेगेटिव ऑफ साइकिल। ये आपके पास क्या है, मतलब करंट यहां तक 180 पे आया, करंट कम नहीं होता बच्चे कभी। मेरी बात सुने, आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया, एसी जनरेटर आपको बड़ा अच्छा करके पढ़ाया गया था। एसी जनरेटर में कॉइल रोटेट करी, रेक्टेंगुलर कॉइल जो हमने रखी हुई है, सुनिएगा मेरी बात, अभी बिल्कुल ऐसे है, 90 sin 91 पॉजिटिव, मैक्सिमम वैल्यू 180, कॉइल रोटेट होके आ गई 180 पे, sin 180 0। तो कभी आपने इस चीज को महसूस किया कि यार ये यहां पे आके 0 होता है, ये यहां पे 0 होता है, लेकिन हमारा ये जो बल्ब है ये ब्लिंक क्यों नहीं करता, आया कि जब ये यहां पे वैल्यू 0 हो जाती है तो इसकी वोल्टेज क्यों कम नहीं हो रही होती। कभी इस चीज को आपने महसूस नहीं किया, आज करेंगे। ठीक है, नहीं मेरी बात आपको समझ में, देखें जब आपको एसी जनरेटर पढ़ाया गया, अल्टरनेटिंग करंट में आपको बताया कि जब कॉइल 90 डिग्री पे आएगी, दैट मीन्स को वहां तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन जब 180 पे आएगी तो वैल्यू यहां पे 0 हो जाती है, जब 270 पे आती है वैल्यू नेगेटिव है, 360 पे आती है वैल्यू फिर 0। तो आपका सवाल होना चाहिए सर ये पूरी एक साइकिल बन रही है, ऐसे ये क्या बन रही है, साइकिल, ये पूरी साइकिल बन रही है। तो यहां पे हमारा बल्ब जब तो यहां तक आया तो ये तो इसकी पीक वैल्यू थी, ये इसकी पीक वैल्यू है, तो यहां पे तो ठीक था जी, बल्ब अपने जगह पे था, लेकिन सर जब करंट यहां से यहां पे आया 180 पे आया, ये
इसकी वैल्यू जाके यहाँ पे 0 होगी तो हमारा बल्ब बंद क्यों नहीं हुआ? ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको आगे चल के बताते हैं। अब आप ऐसी टर्मिनोलॉजीज की हेडिंग दे दें, ऐसी टर्मिनोलॉजीज। बच्चे डायग्राम्स आपने सामने रखनी है, हमारी कहानियां खत्म होती जाएंगी। ऐसी टर्मिनोलॉजीज की सबसे पहली हेडिंग आपके पास जो हमने पढ़नी है, साइकिल। ठीक है, साइकिल। साइकिल क्या है बच्चे? द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड साइकिल। ये पूरी साइकिल इधर सुनिएगा, जब देखें पहले, बाद में लिख लेना। ये साइकिल है बच्चे, ये एक साइकिल है। ये पूरी उसकी कॉइल की 360 की रोटेशन है। कॉइल कितने रोटेट होगी, साइकिल ये कंप्लीट होती है बच्चे। ये 0 है, 90, 180, 270, इट इज कॉल्ड साइकिल। और साइकिल में दो चीजें, एक पॉजिटिव ऑफ साइकिल है, नजर आ रही पॉजिटिव, अप वाली साइड पे क्रस्ट बन रहा है, ट्रफ बन रहा है। नेगेटिव ऑफ साइकिल, पॉजिटिव ऑफ साइकिल, नेगेटिव ऑफ साइकिल। तो साइकिल क्या है? द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड साइकिल। दोनों वैल्यूज मिला के साइकिल बनती है बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों मिला के। अब आपकी एक और चीज आपके माइंड में सवाल होना चाहिए, सर करंट आप कह रहे हैं नेगेटिव होगा, तो दैट मीन्स के उसको तो हो सकता है कि आपके सर्किट बिजली अब्जॉर्ब करे। ऐसा नहीं है, उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में जाती है। यहां पे नेगेटिव ऑफ साइकिल में 270 पे करंट मैक्सिमम है, मिनिमम यहां पे भी नहीं होता। मिनिमम 2 पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स पे, मिसाल के तौर पे 0 पे, 180 पे और 360 पे। लेकिन बल्ब हमारा फिर भी बंद नहीं होता। होना चाहिए था आपकी इत्तला के लिए, लेकिन होता क्यों नहीं है आपको बताते हैं। ठीक हो गया? तो साइकिल की क्या डेफिनेशन लिखी? द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी लिख लें, ज्यादा बेहतर है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कॉल्ड साइकिल। दूसरी बात, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, the complete cycle within 1 second, या one complete round trip in 1 second called time period. One complete round trip, ये पूरा सर यहां से लेकर यहां आने में अगर आपको जो टाइम लगा है उसको, सॉरी आप ये लिख लें, टाइम पीरियड, द कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है। तीसरी डेफिनेशन आप लिखें फ्रीक्वेंसी की। तीसरी डेफिनेशन आप अपने पास फ्रीक्वेंसी की लिखें। तीसरी डेफिनेशन आप फ्रीक्वेंसी की लिखें, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं हम, हमारा बल्ब बंद क्यों नहीं होता। ठीक है, सुनिएगा, इफ वन कंप्लीट राउंड ट्रिप टेक्स 1 सेकंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 1 हर्ट्ज। अगर ये पूरी साइकिल 1 सेकंड में कवर हो जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 हर्ट्ज। अगर ये पूरी साइकिल 4 सेकंड में कवर हो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अगर ये पूरी साइकिल 10 सेकंड में कवर हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? और आपके जो घर की एक पूरी साइकिल है वो कितनी देर में कवर होती है? 50 हर्ट्ज। कितना टाइम लगाती है? 50 से, दैट मीन कि ये कितने सेकंड में? 1 सेकंड में ना, मैंने कहा कि 1 सेकंड में जितना वो कवर करेगा। अगर ये साइकिल 4 सेकंड में कवर होगी तो मैंने कहा जी कितने? 4 हर्ट्ज। और अगर ये साइकिल 50 सेकंड में कवर हो रही है तो मैंने कहा ये कितने? 50 हर्ट्ज। ऐसे ही है, जितने राउंड ट्रिप वो करेगा, जितने राउंड ट्रिप वो, आपका घर का जो बल्ब या आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है आपकी उसकी कितनी है? 50 हर्ट्ज। कितनी? होता ऐसा है कि जब आप मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम में जब जाते हो और जब मैक्सिमम से मिनिमम पे आता है तो थोड़ी देर के लिए वोल्टेज कम होती है, करंट कम होता है, लेकिन इस फिनोमिना को हम अब्सॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से ये फिनोमिना हम अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। आप ऐसा करें, स्लो मोशन में वीडियो बनाएं, आपको बकायदा नजर आएगा
कि आपके बल्ब की वोल्टेज थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल वो खत्म नहीं होता। गुल, जैसे हम कहते हैं बल्ब गुल हो जाना, बंद हो जाना, बिल्कुल बंद नहीं होता। वो बंद इसीलिए नहीं होता कि ये काम बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। इसको हम अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, नेकेड आई से इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई, वरना जितनी राउंड ट्रिप्स लेता है उस हिसाब से जहां पे वैल्यू उसकी मिनिमम है तो वो मिनिमम होता है, जहां वैल्यू मैक्सिमम है तो मैक्सिमम होता है। इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये फिनोमिना या ये काम बहुत थोड़ी देर के लिए होता है और इसको हम अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं करते। और दूसरा आपको बताया, आपके घरों की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। दैट जो मेन रीजन ये है कि 50 हर्ट्ज होने की वजह से इसको हम अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। समझ आ गई? चौथी डेफिनेशन लिख ले, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। चौथी डेफिनेशन हम अपने पास लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तीसरी आपके पास फ्रीक्वेंसी है और चौथी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट क्या होता है बच्चे? मौका, लम्हा। द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट, किसी लम्हे में जो करंट की वैल्यू है, किसी लम्हे में जो वोल्टेज की वैल्यू है, उसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसका फॉर्मूला फॉर करंट के लिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख लें, ज्यादा बेहतर है साइन थीटा की जगह। और फॉर वोल्टेज के लिए V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या कहा बच्चे? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा भी लिख सकते हैं और V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा भी आप लिख सकते हैं। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये फैक्टर्स हैं दोनों, इससे आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो रहे हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, बी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। और थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है? ओमेगा टी के। हम पढ़ के आए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हमने पढ़ा था। मेरी बात पे बच्चे जरा गौर करें। एनी इंस्टेंट, किसी लम्हे, आपने कहा जी कि ऐसा है, अभी मैंने टाइम देखा 4:30 है, मैंने 4 सेकंड बाद मैंने कहा जी अब इसकी जरा मैं वैल्यू चेक करता हूं करंट की। 10 सेकंड बाद मैंने कहा अब वैल्यू, वो किसी लम्हे में जो करंट की वैल्यू चेक की जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी लम्हे की वैल्यू। और ये जो आई नॉट है ना, आई नॉट शो करता है आपकी पीक वैल्यू को। बच्चे ये वैल्यू आपकी क्या है? π/2 क्या है? पीक वैल्यू। ये आपके पास 3π/2 270 जिसको हम पढ़ते हैं, ये क्या है? पीक वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू। पीक वैल्यू के आगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है। आपको मैं जरा इसको फेवर, इस इक्वेशन को फेवर करके बता, तो मेरी बात पे जरा गौर करें। मुझे पता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे ही है। मैंने कहा जी कि जब यहां पे करंट, जब यहां पे टाइम मेरे पास कितना है? 0। टाइम मेरे पास कितना हो, और या मेरे पास इस ग्राफ को आप थीटा के लिए भी बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो आपकी कॉइल रोटेट कर रही है तो वो एंगल बना रही है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270, 180, 360। मैंने कहा जी कि अगर मेरे पास टाइम क्या हो, सुनिएगा ये बात आपकी बुक पे नहीं, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ सकती है। अगर आपके पास टाइम 0 हो और थीटा भी 0 हो, टाइम भी 0 हो और थीटा भी, तो यह साबित करके बताएं कि यार यहाँ पे वाकई करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। साबित करके बताएं कि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू वाकई 0 होगी। मैं कैसे साबित कर सकता हूँ? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा किसकी इक्वल है? ओमेगा मुझे पता है 2π/t की इक्वल है। वो कैसे है फिर कभी बताएंगे, पता है ना आपको। 2 ओमेगा इक्वल होता है 2πf के, एफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को उठाया, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो मैंने क्या कहा? ओमेगा की जगह क्या पुट कर दिया? 2π/t। मैंने कहा जी अगर टाइम भी 0 हो, इसको मैं अगर थीटा के हिसाब से लिखूं फिर भी वही बात है। अगर टाइम 0 हो या थीटा 0 हो, तो मैं कैसे फेवर करूंगा इस इक्वेशन से कि यार यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, सुनिएगा मेरी बात पे, अब टी मेरे पास यहां पे क्या है? 0। तो मैंने टाइम पीरियड की जगह क्या पुट कर दिया? 0। तो ये सारा फैक्टर मेरे पास 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि यहां पे इस लम्हे में करंट की वैल्यू क्या है? इस लम्हे में वोल्टेज की वैल्यू क्या है? 0। इसके बाद अगर मैं ऐसा करूं, मेरी बात पे बच्चा गौर करें, अगर मैं कहूं जी कि मुझे अगले लम्हे का बताएं,
या मुझे आप बताएं 90 डिग्री का साइन 2 पाई बाय टी। अब यहां पे टी क्या है, ये 90 डिग्री है। टोटल टाइम पीरियड का कितना हिस्सा, ये चौथा हिस्सा टोटल टाइम पीरियड का। यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम पीरियड के चौथे हिस्से में वो आएगी। ये समझ आ रही बात की, यहां से यहां तक चौथा हिस्सा, फिर जाके वो कवर करेगी। ऐसे ही है। तो टोटल टाइम पीरियड का टी बाय 4। तो इस टाइम पीरियड की जगह पे अगर मैं क्या डाल दूं आपके पास आई नॉट साइन ओमेगा 2 पाई ओवर टी, इसकी जगह पे डाल दूं पाई बाय 4। ये आपके पास टी टी कट जाएगा, इसकी जगह पे सॉरी इसकी जगह पे हम पाई बाय 4 टी बाय 4 क्या डालेंगे, टोटल टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा टी बाय 4। टी टी कट गया, 2 1 2 2 2 4। तो आई नॉट साइन पाई बाय 2 बचा। पाई बाय 2 क्या होता है 90, और साइन 90 किसके इक्वल होता है 1। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन मुझे फेवर कर रही है कि यहाँ पे 90 डिग्री पे करंट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मैक्सिमम होगी, पीक वैल्यू होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट होगा। समझ आ रही है बात की। फिर अगर मैं कहूं जी के 180 क्या है, 180 क्या है बच्चे, यहां पे तीसरा हिस्सा कवर हो रहा है, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे टी बाय 2 आधा हिस्सा, और फिर इसके बाद ये 2t पूरी कंप्लीट साइकिल बन जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, टी बाय 3 डालें, जो आ जाएगी, ठीक है। टी बाय 2 डालेंगे, टी बाय 2 डालेंगे, 2 2 कट जाएगा, टी टी कट जाएगा, साइन पाई पाई होता है 180, और 180 साइन 180 किसकी इक्वल हो जाता है 0 के। तो ये आपको वैल्यू फेवर करके बताएगी कि यार ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है। फिर इसके बाद 270 के लिए डालेंगे 3 पाई बाय 2, 270 होता है 3 पाई बाय 2, ये 3 टी बाय 2 कर लेंगे, और फिर आपके पास टी कट जाएगा, 3 पाई बाय 2 आपके पास क्या आता है 270 डिग्री। साइन 270 की वैल्यू क्या होती है -1। फिर इसी तरह आपके पास आ जाएगा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 360 होता है, 360 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस तरह ये आपको बता सकता है कि आप यार इसको फेवर करके बताएं इस इक्वेशन को, क्या आया वाकई ही यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, और यहाँ पे आया वाकई ही करंट की वैल्यू क्या है मिनिमम है। ये आपको करके बताना पड़ेगा। समझ आ गई बात की। ये 4 डेफिनेशन होगी, 5वीं डेफिनेशन आप अपने पास लिख लें। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी अबाउट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसको लिखे अपने पास तो बेहतर है, नहीं लिखते तब भी आपकी मर्जी है। 5वीं बात पीक वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सर ये एक इसकी पीक ये बन रही है, एक इसकी पीक ये पॉजिटिव पीक है, ये नेगेटिव पीक है। पीक नेगेटिव है, करंट की वैल्यू तो मैक्सिमम ही रहेगी सर, करंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। पीक पॉजिटिव है, पीक नेगेटिव है, तो पीक वैल्यू क्या लिखते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड पीक वैल्यू। 6वीं डेफिनेशन आपकी बुक लिख रही है एवरेज वैल्यू की, और एवरेज आपको पता क्या होता है, सबको प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर्स कर दें तो वो एवरेज बन जाती है। ठीक हो गया। एवरेज एट एनी इंस्टेंट आप कह सकते हैं, किसी लम्हे में आपने एवरेज निकाल लीजिए कि आपने 2 वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, आपके पास इसकी एवरेज आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी थी और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। आपको ये समझ आएगा तो यहाँ से फिर हम आगे जो इसके जितने टॉपिक्स हैं अल्टरनेटिंग करंट के, वो हम इजीली कर सकेंगे। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है, मेहरबानी कीजिएगा इसको कवर